औरंगजेब तो कब्र में चले गए, तब सिरे से क्या फ़ायदा है? वो लोग कब्र से उठ के आ जाएंगे। वो हटा पाओगे तो भी मालिक की मर्जी है, नहीं हटा पाएंगे तो भी मालिक की मर्जी है बस। औरंगजेब ज़िद्दी ज़रूर था मगर वो बहुत अल्लाह वाला था, ठीक है। औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? अरे यार क्या मानते हैं, क्या करते हैं आप? हमें मालूम नहीं है। औरंगजेब विवाद को लेकर के इस समय माहौल नागपुर में ख़राब है और औरंगजेब विवाद पे आप क्या कहेंगे? औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? नहीं, औरंगजेब तो अपनी जगह पे जो थे, अब उससे उसका तस्करे से क्या फ़ायदा है? अब जो असल जो चीज़ें हैं उससे ध्यान को जो है वो डाइवर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है। औरंगजेब तो कब्र में चले गए हैं, अब जो हाँ वो तो चले गए, अब उनके नाम से ये सियासत कोई अच्छी बात है? अब आप देखिए कि आपको दिल्ली की जनता ने आपको जिता दिया, ठीक है, आप चाह रहे थे जीत जाए यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद अब आप उनके सपनों को पूरा करिए, हैं जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जो है हैं जो फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। बुलडोज़र तो चला रहे हैं आप, हैं बुलडोज़र चलाइए, कम से कम झुग्गियाँ उजाड़िए, उसके बाद कम से कम उनको मकान दीजिए, आशियाना दीजिए। हाँ आशियाना दीजिए। क्या उनका तो घर आप उजाड़ रहे हैं? असल तो ये औरंगजेब को के तबसरे से क्या फ़ायदा है? वो लोग कब्र से उठ के आ जाएंगे। या औरंगजेब के नाम से अब जो असल मसला है, जो लोग परेशान हैं उनके लिए सोचा जाए, है जो ज़िंदगियाँ लोगों की जो बेचारों को परेशान हो रहे हैं, जिनके पास कुछ रहने का वो नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। खाली औरंगजेबी बात जो है उनके लिए सारी चीज़ें हैं और बाकी जो है इन्हीं चीज़ों को ये लेके चलते हैं। इस पार्टी की यही सियासत है कि भाई इनको इन चीज़ों लो, लोगों को ले रहो, लोगों का जहन इधर उधर करते रहो। समझ गए आप कि अब मस्जिद में मंदिर उनको नज़र आ रहा है कि भाई ये मस्जिद में है। अरे जो मतलब ये है कि वो जो अगर बादशाह जो थे, मुग़ल बादशाह थे, अगर वो चाहते अपने दम से तो वो मंदिर जो है, मंदिर तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो तो ऐसे ही बनाए थे। वो तो बाकायदा वो मिसाल कायम की उन्होंने कि मस्जिद भी उन्होंने बनाया, मंदिर ही बनाया नहीं बनाया एक साथ। मंदिर भी तो तोड़े गए थे, है ऐसी बात नहीं, मंदिर तोड़े गए थे उस समय। नहीं, मंदिर तोड़े वो कोई ऐसा होगा, पुरुष शासक कोई जिस तरह आते हैं दुनिया में वो कोई ऐसा रहा होगा, मगर ऐसे आमतौर पर जिसको मरना है, हमारे यहाँ तो ये जिसको एक ज़िंदगी आने वाली है, जिसको इस दुनिया से जाएगा तो उसको या सज़ा है या भी जज़ा है, या तो स्वर्ग है या नर्क है, वहाँ भी जेल खाना है या फिर है सुकून की जगह होगी, है या महल मिलेंगे या फिर वो बेड़ियाँ मिलेंगी, हथकड़ियाँ डालिए। महाराष्ट्र में जो विवाद शुरू हुआ उसके बाद में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की गई है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा जब तक हम कब्र को नहीं हटा देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं यहाँ थाने पे खड़ा हूँ जी, मैं नहीं, वो चैन की सांस किसने कहा? ये विश्व हिंदू परिषद। हाँ हाँ, नहीं बहरहाल इन लोगों की तो पॉलिटिक्स है, इनका तो सियासी मुद्दा है, काम नहीं करना है, ठीक है। देश जो है लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों की मतलब जो है, आप ये देखिए, आज से आप चले जाइए पीछे, है हॉस्टल में गया एम्स में, वो ये तो वहाँ आप जो है मैं 25 रुपए की चाय, बताइए हॉस्टल में कोई 25 रुपए की चाय, जो लोग बीमार आते हैं उनके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, आपने उस पर भी जीएसटी लगा रखी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है, ये हुकूमत जो है जो कर रही है, ये अच्छी बात, अच्छा। ये कितना ठीक है कि औरंगजेब के नाम पर वहाँ पर हिंसा भड़का देना, वाहनों को आग के हवाले करना, तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाना? नहीं, ये तो गलत है, ये तो गलत देश की। अभी आप वहाँ देखिए, वहाँ अभी जो स्नान हो रहा था वहाँ कुंभ में, तो वहाँ मैंने देखा कि वो लोग एसी डब्बों को शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है तो क्या प्रशासन उस वक्त कुछ नहीं कर सकता? अभी एक मुसलमान चला जाए, समझिए, ज़रा सा वो कुछ एक मतलब ज़रा सा वो कोई छोटा सा नुकसान हो जाए तो वो उसको तो शूट कर देंगे, इसको फ़ौरन, हाँ उसका घर तो गिरा देंगे। मगर वो पूरी मतलब लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि भाई ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, मगर उनको दुख नहीं हो रहा है। तमाशाई बने हुए हैं, पूरी फोर्स है, मगर बोलने को उधर देखने को तैयार नहीं। ये जो विवाद है छावा फिल्म आने के बाद में शुरू हुआ, जिसमें दिखाया गया कि औरंगजेब बहुत क्रूर शासक था, जिसने संभाजी महाराज को बहुत प्रताड़ित किया और इस्लाम कबूल कराने के लिए कत्लेआम किया। हाँ नहीं, ऐसा तो आप जब आप उसको हिस्ट्री पढ़िए, ऐसा तो ये शासक थे, ऐसा नहीं कि इतने क्रूर थे कि वो जो है किसी को जो है वो उनको जवाब देना था आखिरत में, ठीक है। ये तो लोग उनके बारे में गलत वो करते हैं, समझे, गलत टिप्पणी करते हैं कि भाई जो है ये इस तरह का जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब? नहीं, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था, औरंगजेब ज़िद्दी ज़रूर था मगर वो बहुत अल्लाह वाला था, ठीक है।
हाँ, वो कब्रिस्तान गया तो मुर्दे उन्होंने कहा भाई चलो कब्र के वो तो कब्र के मुर्दे जो है उठ गए हैं। वो अल्लाह वाले शासक थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी को अपनी प्रजा को या किसी। लेकिन अबू आजमी ने जब यही बात कही कि दरियादिल इंसान थे तो उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी अबू आजमी को। हाँ, वो तो अब वो सियासती पहलू से उन्होंने जो है ना, अब वो तो कोई बयान ऐसा देंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में है, उनको अपनी शाख बचानी है, इसलिए वो करते हैं। ऐसे औरंगजेब को दरियादिल इंसान मानते हैं जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा हो, भाइयों को बंदी बनाया हो, एक सत्ता पाने के लिए। सही मानते हैं? हाँ, नहीं, दरियादिल इंसान मानते हैं? नहीं, बहरहाल जो चीज़ गलत है वो तो गलत है। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है, मगर वो आम जनता के लिए ऐसा वो क्यों करेगा? ठीक है, उसने कुछ किया है तो वो उसका अमियाजा, मगर ये कि वो आम जनता के लिए ऐसा वो निर्दयी आदमी नहीं था। ठीक है, हाँ, ऐसा कि जो है वो शासक थे, मगर उनको वो चीज़ तो उनकी अच्छाई नहीं दिखाई जाती है। आखिरी सवाल, औरंगजेब का महिमा मंडन अब वर्तमान में करना सही है गलत? जी, एक सेकेंड। हाँ, आखिरी जी, महिमा मंडन करना औरंगजेब का सही है हाँ। क्या गलत है? महिमा मंडन मतलब उसकी तारीफ करना, जो चीज़ निकल गई, क्रूर शासक रहा, जो भी रहा, आज के दौर में उसको सर आंखों पे बिठाना, पलकों पे बिठाना। हाँ, नहीं, पलकों पे तो नहीं बिठाने जाना चाहिए, मगर ये कि उसका तबसरा भी करके लोगों का जहन भी जो है डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप उन मुद्दों को लीजिए। हमें मालूम नहीं है और औरंगजेब को लेकर के, औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? अरे यार क्या मानते हैं, क्या करते हैं आप? कि विवाद पर हम बात करना नरेश, कहाँ से हैं आप? जींद से, हरियाणा जींद। जींद से आए। औरंगजेब को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है आजकल। औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। सुना ही नहीं है? नाम ही नहीं सुना? अरे नाम तो सुना है, वैसे नहीं पता है औरंगजेब। औरंगजेब को आप क्या मानते हैं? ठीक है, अच्छा इंसान है जी, बस, और कुछ नहीं। और कहा जाता है बड़ा क्रूर शासक था, उसने कत्लेआम कराया इस्लाम धर्म कबूल कराने के लिए, इस्लाम कबूल कराने के लिए। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ना आज हो रहा ना पहले हुआ। और वो मानते कि तलवार के दम पे जो इस्लाम को कबूल कराया गया था पहले? ना, वो इस्लाम कबूल उल्टा कर दिया ये, यानी कि तुम जो बोल रहे हो वो उल्टा है। तंग किया गया है, जब तलवार उठी थी, नहीं तो तलवार नहीं उठी थी। ये तो मानते हैं आपके सभी यहाँ पर हिंदू थे यहाँ पे। हाँ। जबरदस्ती तो आज भी नहीं हुआ है ना पहले, चाहे 20 आदमी हो, चाहे 1000 हो, चाहे पूरा हिंदुस्तान में हो। और बोलो 10 आदमी भी थे तो 10 आदमी हिंदू कैसे हो गए सारे, अगर जबरदस्ती थे? आज महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र को, जो मज़ार बनी हुई है, उसको हटाया जाना चाहिए। तो हटाया जाना चाहिए? नहीं, हटाने का ना हटाने का, वैसे तो जो है वो रहनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रहा है जब तक हम उसे हटा नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भाई वो देखो उनका मसला है, और ये सच पूछो तो ना मेरा है ना तेरा मसला है, मालिक का है, और मालिक सबका एक है। अब अगर वो हटा पाओगे तो भी मालिक की मर्जी है, नहीं हटा पाएंगे तो भी मालिक की मर्जी है, बस। देखिए, औरंगजेब के नाम पर हिंसा करना, आगजनी करना, वाहनों में तोड़फोड़ करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कहाँ तक ठीक? बिल्कुल, वो सरकार देखेगी अपना, वो सरकार देखो अपना मसला। ये सरकार को तो इंसान देखना है, भाई इंसान सही है कि नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। यार इसमें क्या? अब पुराने जाओगे तो आप कहाँ से पकड़ के ले आओगे? बोलो द्रौपदी का हरण किया, फलाना किया, जैसे तो ये इन चीज़ों पे नहीं जाना। हमने आगे देखना है अभी क्या हो रहा है। पीछे भी इंसाफ था, आज भी इंसाफ है, यकीन मानो, मेरा तो यकीन है। चाहे हिंदू राज हो जब भी यकीन है मेरा, और मुस्लिम राज हो जब भी यकीन है मेरा। आप तो उनमें से। हाँ, सरकार पर यकीन है पूरा। मैंने तो उसमें ऑनलाइन उस पर पूछा था मेरे से, जैसे आप पूछ रहे हरियाणा से, हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन? मैंने कहा बिल्कुल सैनी साहब, अच्छे काम कर रहा है। ऊपर कौन? महाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होना चाहिए। आप देखना ऑनलाइन मेरे जो विचार, जब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में योगी भी अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। योगी जब तक, अरे लोगों को पता ही नहीं बिठाने वाले कौन हैं ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, ये सभी किसी को नहीं पता। मालिक बिठाते हैं, कोई आदमी जनता नहीं, आदमी दिख रहे हैं हमें। मैंने वोट। लेकिन जो लोग हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, छोटे बच्चों को या फिर पत्थर फेंकने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे आप? देखो वो नेता का उनका मसला है, उनको भी बेचारों की कुछ बातचीत कर रहे हैं, वो मसला उन पर छोड़ दो।
बाकी सरकार अपना काम कर रही है, ठीक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है।